हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आप लोग बहुत कमेंट करें सर विद्युत मोटर का नामांकित चित्र, यानी कि जो 5 नंबर वाला सवाल आता है फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और मैं बहुत ही एकदम सरल तरीके से मैं इसको सजाया हूँ यहाँ पे और लिखा हूँ, और इसका फिगर भी बहुत एकदम सरल है कि आप आराम से बना पाओगे। ठीक है, तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना मेरे प्यारों। और 5 नंबर आपके हाथ में, एकदम आसान सवाल है, आप इसको हल करेंगे। ठीक है, बस जरूरत है आपको 2-3 बार पढ़ने की, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो बहुत हद तक आप यहाँ पे सही कर पाओगे। ठीक है, तो सवाल आपका यह है कि विद्युत मोटर का नामांकन चित्र खींचिए, इसका सिद्धांत लिखिए, कार्य विधि भी लिखिए, और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। एक सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव में कि विभक्त वलय का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो विद्युत मोटर में आप आंसर बोलते हैं ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे कितना आसान से इसका फिगर है। ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हैं फिगर, और कुछ किताबों में अलग टाइप का मतलब 3D डायमेंशन भी देता है, तो 3D भी तरह बना सकते हैं। और जिन बच्चों को ड्राइंग उतना सही नहीं है, जैसे कि मेरा कोई खास नहीं है, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, NCERT में ऐसे ही बना हुआ है, आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे बनाएंगे कोई हर्ज नहीं, या 3D तरह भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो पहले आपको फिगर बना लेना है, तो ये कुछ ज़्यादा मैं बना दूँ, आपको थोड़ा छोटे ही बनाना है, इसे थोड़ा छोटा बनाना है, और यहाँ से आपको शुरू करना है। ठीक है, सिद्धांत क्या है, जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना, जब धारावाहिक जो चालक होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। क्या लगता है? बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि पता क्या चल रहा, तो इसका जो सिद्धांत है विद्युत धारा का, विद्युत मोटर का सिद्धांत है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। कब होता है ऐसा? जब धारावाही चालक, यानी कि जिससे जो है चालक प्रवाहित, जिससे जो विद्युत प्रवाहित होता है उसको बोलते हैं धारावाही चालक। चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर रख देते हैं तो रखने पे क्या होता है, उस पर एक बल लगता है ना, एक बल लगता है। जैसे ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र साउथ नॉर्थ है, ये लग गया धारावाही चालक, बीच में रख दिए। अब जब बीच में रख दिए धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र से में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। क्या लगता है? एक बल लगता है, और बल लगता है तो इसकी मदद से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है, बदल। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बैटरी से जुड़ा हुआ है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करता है दोनों तरफ लगा होता है चुंबक, तो ये धारावाहिक चालक है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर एक बल लगता है, और इस बल की मदद से क्या होता है, ये जिस पर जो बल लगता है इसकी मदद से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। यह है इसका कार्य सिद्धांत, एकदम आसान तरीके से, कोई ज़्यादा झोल झाल तरीके से नहीं। कार्य विधि देखते हैं। कार्य विधि क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित होता है। यानी कि जो आर्मेचर में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बल आरोपित होता है। समझे? यानी कि आर्मेचर जो होता है उस पर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक चुंबकीय क्षेत्र बल उत्पन्न होता है। चूंकि आर्मेचर के दोनों सिरों AB और CD, देख रहे हैं ना, ये आर्मेचर है ABCD, यही आर्मेचर है जो विद्युत धारा अगर इसे प्रवाहित करते हैं तो आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है। यानी कि ये है क्या, ये दोनों क्या है, ये चुंबक है, और यहाँ पर रख दिए एक धारावाही चालक है। अब इस पर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक बल लगेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। अब बोला चूंकि आर्मेचर के दोनों सिरों ABCD में धारा की दिशा विपरीत होती है। आर्मेचर में जो ABCD जो देख रहे हैं ना, AB और CD, ABCD धारा की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। अतः दोनों ही भुजाओं पर आरोपित बल बराबर बिंदु विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं। मतलब क्या पता चल रहा है कि जो आर्मेचर में जो दोनों सिरा लगा हुआ है इस पर बल क्या होती है, विपरीत होती है। कैसे होती है? विपरीत होती है बल। ABCD में धारा की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। अतः जब विपरीत होते हैं तो दोनों की भुजाओं पर आरोपित बल बराबर होती, किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत। बल बराबर होगा लेकिन दिशा क्या होगा, विपरीत होगा। इस प्रकार बल युग्म का निर्माण, तो इस प्रकार जो बल युग्म का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे, यह बल युग्म आर्मेचर में एक निश्चित दिशा में घूर्णन उत्पन्न करता है। अब जो बल युग्म का जब निर्माण बल लगता है, बल उत्पन्न होता है तो आर्मेचर क्या होता है, चक्कर काटने लगता है, घूमने लगता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाता है, बदल जाता है। समझ में आया? तो कोई खास नहीं है, एकदम आराम से आप लिखेंगे, 5 नंबर के 5 नंबर मिलेगा, दिक्कत नहीं। मे भी आगे पीछे हो कुछ, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा आपको। तो इसको आप पढ़ना कुछ है नहीं यहाँ पे। पहला क्रिया विधि के जब इसको बीच में रखे हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित किए तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। दूसरा बोलता है कि विद्युत जो आर्मेचर है इसका जो AB और CD दिशा है वह एक दूसरे के उल्टा है।
है ना, दिशा के क्या है, धारा की दिशा की विपरीत है, जो धारा दिशा प्रभावित हो रही है इसके विपरीत होती है, ठीक है। तो जब विपरीत होती है तो बल तो समान लगता है, लेकिन धारा की दिशा क्या है, विपरीत है। अब जब ऐसा होता है तो एक बल उत्पन्न होता है, और जो बल अगर उत्पन्न होता है तो बल युग्म से आर्मेचर क्या होता है, घूमने लगता है। आर्मेचर क्या होता है, घूमने लगता है। अब देखिए विद्युत विभक्त वलय का महत्व क्या है, जानते हैं विभक्त वलय का महत्व क्या है। तो इस फिगर को देखिए, C1 C2 B1 B2 यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, C1 C2 विभक्त वलय आर्मेचर के साथ गति करते हैं। C1 C2 जो होता है ना, आर्मेचर जब घूमता है तो C1 C2 जो देख रहे ना, C1 C2 ये भी जो है ये घूमेगा, तो ये जाहिर सी बात इसमें लगा हुआ तो ये भी घूमेगा ना। जब ये घूमेगा तो यह जाहिर सी बात ये भी घूमने लगेगा। तो आर्मेचर के साथ C1 C2 भी क्या होता है, चक्कर काटने लगता है, घूमने लगता है। प्रत्येक अर्ध घूर्णन में पश्चात इनका संपर्क B1 B2 से क्रमशः होता रहता है। सही बात है कि जब घूमेगा तो जैसे ही आधा घूमेगा इधर से इधर आएगा, इसमें आ जाएगा। अब जैसे C1 यहाँ से घूम के यहाँ पे आया, B2 को टच कर दिया, और C2 घूम के इधर आएगा तो B1 को, मतलब आधा घूमते ही B1 B2 को टच कर लेगा। एक घूर्णन जैसे मारेगा तो B1 B2 दोनों को टच कर लेगा। तो बोला जैसे ही अर्ध घूमते हैं तो C1 जो है B2 टच करेगा, C2 B1 से टच करेगा, फिर C1 अगर यहाँ पे आ गया तो फिर घूमेगा तो फिर B1 के पास आ जाएगा, और फिर C2 कहाँ, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये घूमते रहता है। जब C1 घूमेगा तो इधर आ जाएगा, तो अभी तो आधा ही घूमा ना, तो B2 को टच कर लिया। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात, जैसे आधा घूर्णन घूमता है, B1 B2 को क्रमशः क्या होता है, संपर्क करते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, ABCD भुजाओं में धारा की दिशा ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो ये घूरने के कारण ऐसा होता है कि जो ABCD जो आर्मेचर में दिखा रहा था उसमें धारा की दिशा क्या होती है, ज्यों की त्यों उतने ही रहती है। B1 तथा B2 को बुश कहते हैं। ये जो देख रहे हैं ना B1 B2, ये जो यहाँ पे बुश लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, बुश लगा हुआ, तो B1 B2 को बुश कहते हैं। इसकी मदद से क्या होता है, C1 C2 द्वारा विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवाहित होता है। तो इसी की मदद से जो है C1 C2 के द्वारा जो है आर्मेचर में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो ये रहा आपका विद्युत धारा, विद्युत मोटर का सिद्धांत। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और बहुत बेहतर तरीके से इसको लिख लो, अपने कॉपी में लिख लो, और लिखने के बाद मुझे कमेंट करना, तब मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चा है। लिखने के बाद मुझे कमेंट करें, यस सर मैं लिख लिया हूँ, एकदम ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। एग्जाम में पक्का सवाल टपक जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार सवाल आ चुका है फिजिक्स का बहुत। तो एक विद्युत मोटर हो गया। अब एक कमेंट्स आपका आ रहा कि विद्युत जनित्र का भी बना दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विद्युत जनित्र भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मजा आया, लाइक करो वीडियो को, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, बाय, थैंक यू एवरीवन।